नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी आपके साथ और आज हम उपन्यास से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चले जानते हैं कि उपन्यास क्या है। उपन्यास शब्द उपसर्ग और न्यास के पद के योग से बना है, जिसका अर्थ है उप यानी कि समीप, न्यास रखना, स्थापित रखना यानी कि निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी की है। जब एक पाठक एक लेख को लिखता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने उस लेख को वो अपने जीवन में उतार लेता है, वो उसमें उतर जाता है, वो ऐसा महसूस करता है कि वो सब उसके साथ ही हो रहा है, उसी के जीवन की ही कथा है, उसी की भाषा में कही गई है। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद जी ने ये कहा है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और इसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल्य है। तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि जो उपन्यास होता है वो मुंशी प्रेमचंद जी एक पिक्चराइज फॉर्म में कर देता है, एक ऐसे इमेजिनरी टर्म्स में आ जाता है, जैसे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो पिक्चराइज कर देता है। प्रेमचंद जी उसे पिक्चराइज कर देता है और वो मानव जीवन पर प्रकाश डालता है। ज़्यादातर जितने भी उपन्यास हमने आज तक पढ़ा है वो मानव जीवन पर ही आधारित होता है। अब हम देखेंगे कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। ये 6 तत्व आप किसी भी उपन्यास में पा सकते हैं। ये 6 वस्तु उपन्यास में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो उपन्यास है वो सफलतापूर्वक लिखा जाए। तो सबसे पहले आता है कथा वस्तु। आपका स्टोरी क्या है, आपकी जो कहानी क्या है, वो किस पर आधारित है, किस मानव जीवन पर क्या ऐसे स्टोरी है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। एक एक पात्र का चरित्र चित्रण भी देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है संवाद या कथोपकथन। फिर आता है देश काल या वातावरण, कहाँ पर उस उपन्यास का उसका वातावरण कैसा है, कहाँ पर हुआ। फिर भाषा शैली आता है, किस भाषा में उस उपन्यास को लिखा गया है। फिर आता है उद्देश्य। हर एक उपन्यास में एक उद्देश्य दिया जाता है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जितने भी उपन्यास हैं हमें सभी उपन्यास कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे। सभी उपन्यास से हमें कुछ सीखने को मिलता है। बिना वजह के कोई भी उपन्यास नहीं लिखा जा सकता। जितना भी उपन्यास लिखा जाता है वो मानव जीवन के आधारित होता है या काल्पनिक तौर पर होता है, पर वो हमें कुछ ज़रूर सिखाता है। अब उपन्यास का जो अर्थ होता है, उपन्यास शब्द में अस धातु है, नी उपसर्ग से मिलकर न्यास शब्द बनता है। न्यास शब्द का अर्थ है धरोहर। उपन्यास शब्द 2 शब्द यानी उप प्लस न्यास से मिलकर उपन्यास बनता है। उपन्यास का प्रारंभ उसी समय से हो गया था जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ अपनत्व की भावना से विचार विनिमय किया था। अर्थात इसका आरंभ तब हुआ था जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भाव प्रकट करता था। जब अपना वो भाव है वो दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता था, तभी वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से आरंभ हुआ उपन्यास को लिखना। उपन्यास की वृत्ति का प्रारंभ मानव चेतना की उत्सुकता से होता है। मानव चेतना की उत्सुकता का अर्थ यह है कि जो मानव जीवन में जो दुख आता है, जो सुख आता है, जो डेली थिंग्स मानव जीवन में होता है, उसको हम लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं। उसे हम जानते हैं, समझते हैं, उसका भाव लेते हैं। उसका भाव जब प्रकट होता है तो उसका भाव हम लेते हैं, उसको समझते हैं, तब हम एक उपन्यास लिखने की प्रारंभ करते हैं।